आपने जो सवाल किए उसका जवाब दे लो। अब वो जो कह रहे हैं भाई वो तो अपनी गलतियां स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन कब तक इनकी गलतियां दिखा दिखाकर चुनाव जीतते रहिएगा? अपनी बात भी तो करिएगा ना, उन कमियों पर भी तो बात करिएगा जिनका जिक्र राठी जी कर रहे हैं। जी इन्होंने लाइनें बताई, अब जरा इनसे डेट तो ले लो कि प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने कब जाओगे कालनेमियों? इतनी लाइनें लेते हो, अभी तक प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन नहीं करने गए, ये इनकी सच्चाई है। मथुरा की बात करते, अभी तक खुलकर नहीं बोल पाए कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए, ये मैटर ऑफ पॉलिसी है। अगर ये हमारे विरोधी हैं तो जरूर एक कंपैरेटिव एनालिसिस हमेशा होगा प्राची जी कि इनके शासनकाल में इनने क्या किया और हमने क्या कहा। इन्होंने कहा कि स्कूल बंद हुए, ये रही टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, सरेआम इनने बोला झूठ, कोई प्राइमरी स्कूल नहीं बंद हुए। अब ये दलितों की बात करते हैं, दलितों की इनने बात करी, सुनिए। प्रबुद्धनगर दलित के नाम पे था, इनने बदल के शामली कर दिया मुसलमानों को खुश करने के लिए। भीमनगर का नाम बदल के संबल कर दिया मुसलमानों को खुश करने के लिए। पंचशील नगर का नाम बदलकर हापुड़ कर दिया मुसलमानों को खुश करने के लिए। मध्यमा नगर का नाम बदल के हाथरस कर दिया मुसलमानों को खुश करने के लिए। ज्योतिबा फुले नगर का नाम बदलकर अमरोहा कर दिया मुसलमानों को खुश करने के लिए। काशीराम नगर का नाम बदलकर कर दिया कासगंज मुसलमानों को खुश करने के लिए। जब इनकी सरकार बनी तो आप सब चेक करिए, 12, 15, 45 दिन में सबसे ज्यादा दलितों की हत्या अगर हुई तो समाजवादी पार्टी का शासनकाल में हुई। अभी अगर चुनाव में हिंदुओं की बात करें तो पूछ रहा हूं, क्या कोई इनको प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन नहीं नाम तो आप भी बदलते हैं, आप किसको खुश करने के लिए बदलते नहीं, हम किसी को खुश नहीं करने के लिए, हम तुष्टिकरण के खिलाफ और आक्रांताओं के नाम पे जो नाम है उसको बदलते। ये हमारे दलित आइकन्स के खिलाफ जो नाम जो है उसको बदलते हैं, क्योंकि ये हिंदू विरोधी और ये उत्तर प्रदेश विरोधी लोग हैं। उत्तर प्रदेश में एजुकेशन का बजट हमने 10 गुना किया इनके शासनकाल में। आपके पास आ रही हूं निवान जी, और एक बार मनोज जी को चर्चा में ले आऊं, उसके बाद आप काउंटर कर लीजिएगा। निवान जी, 27 की पिच पूरी तरीके से तैयार है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे पंजाब हो। बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है और तैयार है अखाड़े में उतरकर। आपकी कितनी तैयारी है? देखिए, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है और इसका मैं जवाब दूं इससे पहले बस एक बात मैं प्रदीप जी पे बोलना चाहता हूं। अब इन्होंने कहा काल नेमियों तुम कब जाओगे राम मंदिर, ऐसा कहा इन्होंने अभी। तो बस मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि जो राम मंदिर नहीं गया वो काल नेमी है, और जब से राम मंदिर बना है तब से अमित शाह भी नहीं गए। तो अमित शाह जी को क्या कह रहे हैं? ऊपर किसी ने गाली नहीं बाकी, अमित शाह जी, अरे मेरी बारी है भाई, मेरी बारी है, मेरी बारी है, मेरी बारी है। मैं आपके पास आऊंगी काउंटर। 2.5 साल में जब से राम मंदिर बना है वहां अमित शाह जी नहीं गए, क्या आप उनको कालनेमी कह रहे हैं? जवाब देता हूं, जवाब दो। चलिए, अरे हाँ या ना बताओ। गृह मंत्री अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी का नहीं है आपके पास जवाब, कोई बात कोई भी हिंदू अगर नहीं आपके पास जवाब नहीं है, कभी हिंदू को आतंकी नहीं बोला, उसने ये नहीं बोला कि मेरी दादी और नानी कहती थी कि वहाँ बाबरी बना दो, इन्होंने कहा वहाँ पे बाबरी बना दो, इसीलिए ये कालनेमी लोग हैं। चंदा चोरो चुप रहो, इनकी सच्चाई है। चंदा चोरो चर्ची चुप रहो, अरे चर्चियों चुप रहो, अच्छा चंदा चोरो चुप रहो, गंजेड़ी चर्चियों चुप रहो, ताहिर हुसैन चुप रहो। ये देखिए ताहिर हुसैन सत्ता में है, जाके अभी मर्डर में कन्विक्ट हुआ है। रुक जाए। जहां तक पंजाब की बात है, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हम वहां की इकोनॉमी पे भी काम कर रहे हैं, हम वहां पे ग्राउंड पे भी काम कर रहे हैं, वहां स्कूलों पे भी काम कर रहे हैं, अस्पतालों पे भी काम कर रहे हैं। 10 लाख रुपए का इलाज सबको मुफ्त मिल रहा है, वहां महिलाओं के खाते में पैसे आ रहे हैं। हमने स्पोर्ट्स ग्राउंड हर गांव में बनाए हैं। और अगर डेटा की अभी बात कर रहे थे तो पंजाब के टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो 37,000 करोड़ रुपए से होता था, जो बढ़ा के हमने 60,000 करोड़ रुपए कर दिया। उसके बाद अगर आप जीएसटी कलेक्शन की बात करेंगे तो 12,000 करोड़ रुपए की होती थी, जो हमने 15,000 करोड़ रुपए की कर दी। अगर आप टोटल बोरिंग्स की बात करेंगे तो हम 8% बोरिंग्स कम कर रहे हैं हर साल। जो पहले कर्जा ये लोग लेते थे वो हम कम कर रहे हैं 8%। उसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट की बात करेंगे आप 3.5 से 2.7 पे ले आए हम। उसके बाद अगर आप डेट टू जीडीपी की बात करेंगे तो हमने 4% कम कर दिया। 90% घरों को फ्री बिजली देते हैं हम। 881 आम आदमी क्लिनिक बना दिए, 9,000 से ज्यादा स्मार्ट क्लासरूम बना दिए, 65,000 गवर्नमेंट जॉब्स दे दी, 5.5 लाख प्राइवेट जॉब्स दे दी। उसके बाद कनाल इरिगेशन जो 26% होती थी उसको बढ़ा के 78% कर दिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इनकी सरकार में 14,000 करोड़ रुपए होता था वो बढ़ा के 31,000 करोड़ रुपए कर दिया। गांव-गांव में खेल के मैदान बना दिए, नशा खत्म कर दिया। ये हमने पंजाब में काम करके दिखाया, खत्म कर दिया। बोल रहे हैं भैया, जो नशा ये अपनी सरकार के समय में पंजाब में नशा खत्म हुआ। प्रदीप भंडारी जी के पार्टी के लोग झूठ बोलने में इतना पंजाब लेने जाते थे, वो हमने बंद कर दिया, तभी ये हमसे गुस्सा है। ये पंजाब वो नशा लेने जाते थे अपनी सरकार के टाइम पे, हमने बंद कर दिया, अभी हमसे गुस्सा हो गए। क्या करें आप बताइए। चलिए
तो पंजाब में जो हमने काम किया है, और इनकी जो पार्टी है, इनकी तो 0 सीट आने वाली है वहां पर, इनका तो कोई अस्तित्व नहीं है। जो कांग्रेस है वो आपस में टूट के बिखर चुकी है पत्तों की तरह। अकेले ही है तो जीत क्योंकि जाएंगे। लोगों को वहां पे कांग्रेस पे विश्वास ही नहीं है। जो इनके बचे कुछ 18 विधायक हैं वो भी जाने वाले हैं। आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। एक एक सीट के लिए तरसना पड़ेगा इन लोगों को, क्योंकि हमने वहां पे काम किया है। भाई देखिए, जनता इनके का साथ पास है हमारे लिस्ट साथ। है इनके कामों की। फिर मनोज जी फौरन आ रही हूं। इनके पास लिस्ट है इनके कामों की, और विजय जी के पास वो लिस्ट है जो आपने काम उत्तर प्रदेश में नहीं किए। चलिए, इनने सब कह दिया। यही घमंड इनका दिल्ली चुनावों में भी था, यही था घमंड। आप चेक कर लीजिए, यही रटा रटाया व्हाट्सएप दिल्ली में भी। क्या जेल में डालने वाले क्या फिर से? उसको भैया फिर से हमें जेल में डालने वाले? भ्रष्टाचार किया होगा तो चले जेल जाओगे, में डाल के जीत सकते हो। भ्रष्टाचार किया होगा तो चले जाओगे, आप हमें टेंशन जेल मत में लो। डाल के अब जीत सुनिए, सकते हो, फिर जेल में भ्रष्टाचार डालने वाले करोगे हो क्या? तो पहले जीत के बता चले दो। जाओगे। अरे तुमने जेल की बात करी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सड़कों पे कहा था कि दिल्ली की जनता, अगर मेरे को जेल में डालना गलत है तो मेरे खिलाफ वोट मत करना, अगर जेल में मुझे डालना जनता सही ने है कहा, तो हम मेरे वोट अगेंस्ट वोट करेंगे। करना। जनता ने बीजेपी भी ने कहा कहा, तुम हम वोट भ्रष्टाचारी चोरी करेंगे। डिक्लेयर हो चुके हो। हम वोट और चुरा जनता लेंगे के अंदर आपके भी अगर आप भ्रष्टाचारी अरविंद हो गए। केजरीवाल को वोट जनता करोगे में भी तो। भ्रष्टाचारी डिक्लेयर हो गए। चलिए, इन्होंने कहा कि भाई नशा इनने खत्म कर दिया। पूरे पंजाब में डिमांड क्या हो रही है कि भगवंत मान का डोप टेस्ट हो जाए। ये मैं ही नहीं, कांग्रेस भी डिमांड कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तारीख बता दो कि भगवंत मान का डोप टेस्ट कब होगा। पूरे दूध स्टूडियो का में दूध और डिमांड पानी हो का रही है, पानी हो प्रदीप जाएगा। भंडारी पॉइंट का नंबर डोप टेस्ट करो पहले। पॉइंट नंबर 1 ये देखिए, पूरे स्टूडियो बौखला में डिमांड हो रही गए, है। ये बौखला गए, क्या ये कुछ बोल बौखला रहे हैं? गए। कुछ भी बोल रहे हैं। क्यों पहले बौखला इनका रहे हो डोप निमान भाई? इनका अब डोप टेस्ट सच्चाई की करो बात पहले। करिए तो रुक ऐसे जा, मछली रुक क्यों जा। बढ़ पा रहे? अब इनने कहा कि डेट टू जीडीपी ने कम किया। चलिए, मैं को आज इंडिया टीवी फैक्ट चेक कर दे। डेट टू जीडीपी पंजाब का बढ़कर 46.6% हो चुका है। अरे कहां का पंजाब डाटा में है? आउटस्टैंडिंग कहां का डेटा डेट है? 4 लाख करोड़ हो चुकी है। 4% पंजाब कम के कर अंदर दिया हमने। सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। 4% कम कर ये दिया इनकी भैया। सच्चाई कहां है। का डाटा ये ला झूठ रहे हो? बोल रहे हैं। चैनी वांझी, केजरीवाल सरकार अपने का डेटा शीशमहल में में रखा आपके बैठकर सामने पंजाब आपका। वाले अगर देख रहे हैं बांग्लादेश तो की कुछ नहीं है। सरकार का डेटा लिया है पंजाब क्या? का हालत खराब कर दी। अकाल पाकिस्तान की तख्त का सरकार का विरोध डेटा कर रहे लिया है हो। क्या?